नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष प्राप्ति के साधनों के बारे में। साधनों को सुनने के लिए टाइमर में भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न साधन बताए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और ध्यान का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोच्च मार्ग भक्ति योग को माना गया है। इसके अनुसार मनुष्य अपनी सांसारिक इच्छाओं, मोह और माया को त्याग कर भगवत भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आइए इन साधनों को विस्तार से समझते हैं। भक्ति योग। श्रीमद् भागवत के अनुसार भक्ति योग मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम और सरल मार्ग है। इसमें भगवान की आराधना, नाम स्मरण, कीर्तन और उनके प्रति अखंड प्रेम रखना शामिल है। भक्त अपने आराध्य भगवान की सेवा करते हुए उन्हें समर्पित होकर संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। भक्ति योग में किसी भी जाति, वर्ग या योग्यता की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग। श्रीमद् भागवत के अनुसार ज्ञान योग भी मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है। इसमें व्यक्ति स्वयं के स्वरूप और ब्रह्म के तत्व को जानने का प्रयास करता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने भीतर और बाहर के द्वैत से मुक्त हो जाता है और इस तरह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ज्ञान योग में स्वयं को आत्मा और भगवान को परमात्मा के रूप में देखना और दोनों में एकत्व का अनुभव करना ही मोक्ष की प्राप्ति है। वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं और विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग करना। भागवत पुराण के अनुसार वैराग्य से व्यक्ति अपने भीतर शांति प्राप्त करता है और भगवान की ओर अपनी चेतना को केंद्रित कर सकता है। जो व्यक्ति मोह, माया और कामनाओं से ऊपर उठ जाता है वह मोक्ष की दिशा में कदम बढ़ाता है। वैराग्य के माध्यम से व्यक्ति के मन में शांत और स्थिरता आती है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ध्यान योग। ध्यान योग में भगवान के नाम और रूप पर ध्यान केंद्रित करके मन को एकाग्र किया जाता है। भागवत पुराण के अनुसार ध्यान योग से मन और आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कर सकता है और इस तरह सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकता है। सत्संग और कथा श्रवण। श्रीमद् भागवत के अनुसार सत्संग में भगवान के भक्तों के साथ संगति करना और उनकी लीलाओं को सुनना भी मोक्ष का मार्ग है। कथा श्रवण से व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा जागृत होती है, जो उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। रुकिए निष्कर्ष भी सुनिए संक्षेप में। श्रीमद् भागवत के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भगवान की भक्ति में रत रहना चाहिए और सांसारिक आसक्तियों को त्याग कर ध्यान, वैराग्य और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनकी लीलाओं का श्रवण, उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम ही मोक्ष का द्वार खोलता है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।